मियां साहब खुद इस हल्के से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? यकीन दहानी करानी है और अपना हिस्सा डालना है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। वर्कर अरेस्ट हो जाते हैं, जो लेने जाते हैं उनको पर्चे दे दिया है, तो हम बिल्कुल भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा, इमरान खान साहब का नाम बड़ा वजनी है और उनका जो नजरिया है वो बड़ा सख्त है, उसका वजन आप उठा पाएंगे? मैंने अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्टार्ट की थी, इमरान खान साहब को देख के ही की थी। भी लोगों ने हल्फ दिए, कुरान पाक उठाए, लेकिन बाद में पता नहीं किधर चले गए। इंसान ही अंदर से ही गंदा हो तो फिर तो जाहिर सी बात है उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। मैंने हमाद अज़हर साहब का भी इलेक्शन देखा, मियां अज़हर साहब का भी देखा हुआ है, तो मैं इतना भी न्यू भी नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NA 129 ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सज चुका है। गलियों, बाजार, डेरे, हर जगह गहमा गहमी है। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अरसलान साहब, जो कि इंतहाई मुतहरिक नौजवान सियासतदान हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आपका पहला इकदाम क्या होगा? सबसे पहले तो हमने ये यकीन दहानी करानी है और अपना हिस्सा डालना है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। अच्छा, सर क्या आपको लगता है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? नहीं, हमें बिल्कुल भी इस चीज़ की तवक्को नहीं कि हमें जिस तरह हमारी अभी फ्लेक्सेस वगैरह लग रही थी, हमारे वर्कर अरेस्ट हो जाते हैं, जो लेने जाते हैं उनको पर्चे दे दिया है, तो हम बिल्कुल भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा, मियां हमादर साहब से आपका क्या रिश्ता है? मेरे कज़न है हमारे साथ। अच्छा सर, मियां साहब खुद इस हल्के से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? उसकी वो सबसे बड़ी वजह ये है कि हमाद अज़हर साहब पे 70 से ज़्यादा मुकदमे हैं जो कि झूठ की बुनियाद पे बने हुए हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो इलेक्शन जीत भी जाते तो उनको नाअहल कर दिया जाता, जिस तरह अभी इससे पहले किया गया। अच्छा सर, 8 फरवरी के इलेक्शन आज तक मुतनाज़ काउंट होते हैं, तो आपने उस हवाले से क्या तैयारी की हुई है? तैयारी हमारी पूरी है, लेकिन हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। अच्छा, तैयारी पूरी की हुई है, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी और इस हवाले से भी। हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही नहीं ना, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है। अच्छा, इमरान खान साहब का नाम बड़ा वजनी है और उनका जो नजरिया है वो बड़ा सख्त है, उसका वजन आप उठा पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, उठाएँगे, पूरा उठाएँगे। अच्छा सर, इलेक्शन जीतने के बाद जी। मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में आप यही पार्टी रखेंगे या इरादा कुछ और भी है? बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। मैंने अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्टार्ट की थी, इमरान खान साहब को देख के ही की थी, और इंशाल्लाह ये मेरी आखिरी जमात ही होगी। सर होता ये भी है ना कि लोग जीत जाते हैं, कस्में भी उठाते हैं। पिछले इलेक्शन में भी लोगों ने हल्फ दिए, कुरान पाक उठाए, लेकिन बाद में पता नहीं किधर चले गए। नहीं, वो चले जाते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस तरह का कोई नहीं है। अगर जाना होता तो हमाद अज़हर साहब चले जाते। अच्छा, जितनी सख्तियाँ उन्होंने देखी हैं, बिल्कुल। बड़ी ऑफ़र्स भी उनको रही हैं, लेकिन नहीं गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी नहीं अच्छा जाएँगे। सर, इलेक्शन और सियासत और फिर सियासत के बाद पार्लियामेंट, उसके ऊपर बड़े करप्शन के इल्जामात लगते हैं। उसको शफाफियत या अपने किरदार को साफ रखने के लिए आपने क्या प्लान रखा हुआ है? देखिए, किरदार तो इंसान का साफ़ हो तो फिर वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता, लेकिन अगर इंसान ही अंदर से ही गंदा हो तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। अच्छा सर, आप सियासत से पहले क्या काम करते थे? मैं एक वकील भी हूँ, और मेरी फैमिली का बिज़नेस है आड़त का, फ्रूट आड़त। सर आप चूंकि नौजवान हैं और आपका ये पहला इलेक्शन है, तो आप किस तरह से इसको प्लान कर रहे हैं? ये मेरा पहले इलेक्शन अपना ज़ाती तौर पे पहले, लेकिन इससे पहले मैंने हमाद अज़हर साहब का भी इलेक्शन देखा, मियां अज़हर साहब का भी देखा हुआ है, तो मैं इतना भी न्यू भी नहीं हूँ। 2024 के इलेक्शन भी मैंने अपने दोस्तों का लड़ा हुआ है। सर इस वक्त जितने भी कैंडिडेट मुख्तलिफ हलकों में खड़े हुए हैं, सब एजिड हैं, तजर्बाकार हैं। आपके सामने वाले भी बड़े पावरफुल हैं और बड़ा तजर्बा है उनका, तो फिर कैसे आप कंपटीशन को नजर रखेंगे? देखिए, यही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रिया है कि यंग लोगों को आगे लेके आएँ। आप ज़्यादातर जितने भी पार्लियामेंटेरियंस आए हैं पंजाब असेंबली में, आप देख लें सारे यंग हैं। तो सर अभी बार इलेक्शन भी आप लोग जीत चुके हैं, IELF ने बड़ा पूरे पंजाब के अंदर किया है, तो उस हवाले से भी क्या प्लान्स किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान बार के अंदर आके क्या ऐसी तरमीम लाएंगे या ऐसी क्या बिल पास करवाएंगे कि खान साहब को निकालने में आसानी हो? देखिए, जितनी जुडिशरी स्ट्रांग होगी, उतना ही आगे ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, तो ज़ाहिर-सी बात है जब जुडिशरी बेहतर होगी, इंसाफ पर फैसले होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कौम भी आगे, मुस्तकबिल भी हमारा बेहतर होगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी। बिल्कुल जी, अरसलान चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। दंगल सज चुका है। पब्लिक सर्विस भी करेंगे, दूसरी पार्टीज़ के लोगों के भी इंटरव्यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस कैंडिडेट ने किस तरह से तैयारी की हुई है, और इलेक्शन के नतीजे तो फिर आपको पता है कभी मज़ेदार होते हैं कभी चटपटे। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।